नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के अफीम कार्यालय पर नई अफीम नीति को लेकर जो सलाहकार समिति की बैठक है वो प्रारंभ हो चुकी है और उस अफीम पॉलिसी जो नई अफीम लाइसेंस नीति जो बन रहा है उसको लेकर किसान क्या सोचता है, उसके क्या सुझाव है, आइए बात करते हैं। बताइए। किसानों का ये सोचना है कि सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने लगातार वाइस ऑफ एमपी ने किसानों की आवाज़ को उठाया और दिल्ली तक पहुँचाया और अफीम लाइसेंस भी बढ़े हैं। लेकिन आज कुछ किसान ऐसे भी हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सुझाव है अफीम पॉलिसी सितंबर के पहले हफ्ते में ही जारी हो, जिससे किसान को बुआई करने में किसी प्रकार की देरी न हो। जी। दूसरा मुद्दा है हमारा कि 1990 से जो लाइसेंस रुके हुए हैं तो उसमें कुछ किसानों को पट्टे मिले हैं और कुछ किसानों को न मिले हैं। उन किसानों को एक बार और मौका दिया जाए। जब भी अफीम पॉलिसी बनती है तो वो किसान एक टकटकी लगाए बैठे रहते हैं भारत सरकार नारकोटिक्स विभाग की तरफ की हमें भी अफीम लाइसेंस मिले, हमें भी बोलने का मौका मिले, तो पट्टे बहाल होना चाहिए। 1990 से आज तक के जितने भी पट्टे हैं बिना किसी शर्त के उनको बहाल किए जाए। हाँ। दूसरी बात है, जिन्होंने इस वर्ष अच्छा डोडा या चूरे की उपज जो भारत सरकार नारकोटिक्स विभाग को दी है उस किसान को चिरे में अफीम लाइसेंस इनको देना चाहिए जी। और एक ये है, दूसरी बात है कि एनडीपीएस की जो धारा इन्होंने निर्धारित है पहले से 8/29, उसमें पुलिस कहीं ना कहीं निर्दोष किसानों को परेशान करती है, जिसे मुजरिम बनाया जाता है, जिसे अपराधी बनाया जाता है। वो अपराधी अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसानों को एक दूसरे किसान का नाम लेता है तो एक वो धारा खत्म हो। गए साल के होल्ड किए हुए सभी लाइसेंस बहाल किए जाए जी। और उसके बाद में अफीम मूल्य को लेकर अफीम मूल्य में डोडे चूरे में जो सीपीएस में इन्होंने अफीम लाइसेंस जारी कर रखी है उनका कम से कम 1000 रुपये प्रति किलो किसान को दिया जाए। समान आरी के पट्टों को लेकर क्या कहना है? बढ़िया 10 आरी का सभी को मिले। जी, आप क्या कहेंगे? 10 आरी के पट्टे मिले और 2 भाग में बोने को मिले सभी, उससे क्या होगा, किसान को परेशानी नहीं आएगी। हो सकता है उसके पानी की कमी हो तो 2 भाग में बो सकता है, जहाँ पानी हो वहाँ उसको एडजस्ट कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि किसान को हर तरह से सुविधा दी जाए। किसानों को कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, हर प्रकार से किसान को परेशान किया जा रहा है। नई अफीम लाइसेंस नीति 2025-26 को लेकर सलाहकार समिति की बैठक हो रही है, क्या खास बात करेंगे? अफीम नीति गए साल के समान बननी चाहिए। जिस किसानों के ये सीपीएस पद्धति में अच्छे औसत दिए हैं मेहनत करके, उसको चिरा पद्धति में जोड़ा जाए और अफीम के मूल्य बढ़ना चाहिए। डोडा चूरे 1200-1500 का भाव मिलना चाहिए। 200 रुपये किले में किसान की वो रखवाली के पैसे भी नहीं मिलते हैं। आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं वाइस ऑफ एमपी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि लगातार हमारे अफीम किसानों की समस्या को लगातार मुद्दा दिल्ली तक उठाने में बहुत हमारी मदद की है किसानों की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सरकार से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं समिति के माध्यम से कि जो किसान पट्टे में वंचित रहे हैं 1990 से आज तक, उनको बिना किसी शर्त के बहाल किया जाए एवं किसानों को जो नामांतरण प्रक्रिया में जो समस्या आती है उसको थोड़ा जटिल है अभी, तो उसको थोड़ा सरल बनाया जाए ताकि वो इधर उधर भटके नहीं, किसी दलालों के चक्कर में ना फंसे। और दूसरी बात जो है, रकबा जो है समान आरी का सभी किसानों को दिया जाए और जो डोडा चीरो पद्धति में है अफीम का मूल्य बढ़ाया जाए और सीपीएस पद्धति में डोडे का मूल्य बढ़ाया जाए एवं जो बचे हुए सभी किसानों को पट्टे दिया जाए। और यही मैं निवेदन करता हूँ। मेरा ये निवेदन है वाइस ऑफ एमपी के माध्यम से कि सरकार ने कहीं 2014 के बाद में पॉलिसी में कई प्रकार के संशोधन किए हैं, कई प्रकार संशोधन हुए। मैं उन भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, नारकोटिक्स विभाग को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं पॉलिसी में आज भी कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, उस बदलाव को किया जाए। जैसे पति पत्नी के नाम से लाइसेंस है, एनडीपीएस में यदि अगर कोई किसान की मृत्यु हो गई हो तो उस किसान को भी अफीम पट्टा ना, उसके वारिस को, किसी अन्य वारिस को नामांतरण किया जाए। तो ऐसे कई पॉलिसी में संशोधन करने की आवश्यकता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से नारकोटिक्स विभाग से भी निवेदन कर रहा हूँ, भारत सरकार से कर रहा हूँ कि वो इसमें आने वाली जो 25-26 की पॉलिसी है उस पॉलिसी में किसानों के सभी बिंदुओं पर विचार कर अफीम पॉलिसी बनाई जाए। और मार्फिन जो भारत सरकार नारकोटिक्स विभाग है, यदि अगर मार्फिन प्रक्रिया को रखना ही चाहता है तो इसे 3.5 किया जाए, क्योंकि मार्फिन प्रकृति के ऊपर आधारित है। मार्फिन किसानों से कम ज़्यादा नहीं कर सकता।
किसानों ने अफीम सलाहकार जो समिति की अभी बैठक हो रही है, नई अफीम नीति जो आनी है 2025-26 की लाइसेंस नीति जो आनी है उसको लेकर सुझाव दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो किसानों का कहना है वो ये है कि अफीम की जो लाइसेंस है वो 2 सितंबर के पहले सप्ताह में जारी किए जाए। इसी तरह के अपडेट देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।